आयशा और आमना की चालाकी और नकल काम ना आ सकी। समीना ने क्यों बिलाल का ट्रिप खराब किया? इतनी सी हेल्पर पे इतना जुल्म। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी, अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। बात करते हैं, आज का टॉपिक है आयशा, बिलाल और समीना के हवाले से। सबसे पहले बात करूंगी इस बारबी डॉल के बारे में, जो कि अपने आप को सबसे छोटा बनाने वाली बारबी डॉल यानी आयत से भी छोटा बनने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आती, आजकल लोग मॉडर्न होने के बहाने ये भूल जाते हैं कि हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मुसलमान हैं और हम एज अ इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं। तो क्या ये बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम बन के हमारी न्यू जनरेशन को सिखाना चाह रहे हैं कि आप अगर मुल्क से बाहर जाएं या आप सिटी से बाहर जाएं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, यानी आउट ऑफ सिटी होने के साथ साथ आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाएं। जवान बहनोई के साथ जाके किस तरह से आयशा ने ड्रेसिंग की है, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे देख के शर्म आ रही थी कि फिर आयत में और आयशा में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अपने आप को बारबी डॉल बनाने की कोशिश, हर बार अपने आप की तारीफ़, हर बार अपने आप की तारीफ़ अच्छी नहीं होती और लोग इस बात से चिढ़ भी जाते हैं। मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि आयशा बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ समझती हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं है आमना की, कि जब तुमने अपनी मेड को साथ में लेके जाना ही था तो इस निकम्मी आयशा को ले जाने की क्या ज़रूरत थी? निकम्मी मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इस औरत ने अपने भांजे को तक ना संभाला, अपनी भांजी तक को ना संभाला। कहीं नहीं देखा होगा आपने कि ये अपने भांजा भांजी को संभाल रही है, उल्टा ये उनसे लड़ रही है। अपना तो मूड ख़राब करती ही करती है, बल्कि साथ गए हुए लोगों का भी मूड ख़राब कर देती है और उन पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। एक व्लॉग आता है आमना का जिसके अंदर वो जिक्र करते हैं जो हम पे मंकी ने अटैक कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, यानी इन्होंने नकल करनी चाहिए समीना की, लेकिन ये लोग समीना की भी सही से नकल ना कर सके। समीना ने तो पूरा एक व्लॉग ही बना डाला इस चीज़ पे, बार 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 वो वही काम करती रही, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक सेकंड का सीन के ऊपर इन्होंने पूरे व्लॉग का नाम ही दे डाला, जिसमें कहा गया कि मंकी ने अटैक कर लिया। लेकिन उस सीन में कोई मंकी इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वहाँ से वो क्रॉस कर रहा था। तो ये कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होनी चाहिए, जो कि इनके पास छू के भी नहीं गुजरी अकल। आयशा को लेके काफ़ी लोगों ने ये बातें की हैं कि आयशा ने जाके वहाँ पे अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फ्री कर लिया था, हर चीज़ के मामले में, लाइक ड्रेसिंग के मामले में, मूड के मामले में, और साथ ही साथ उन्होंने जो वहाँ पे नवाबियाँ दिखाई हैं। एक होता है इंसान किसी को अपने साथ लेके जाता है या हम किसी के साथ जाते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अगले बंदे को अपनी तरफ से थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। हम कहें कि भाई चलो ये काम हम कर देते हैं। सब जानते हैं कि आमना के दो बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है, तो कोशिश यही होती है बहनों की कि हम अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन अगर मैरिड है, बच्चे हैं, तो हम उनका साथ दें। लेकिन आयशा तो खुद दूसरों पे बोझ बन बैठती हैं। कई दफ़ा रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते हुए ऑर्डर करती हैं, मुझे चाय बना दें, मुझे नाश्ता उठा दें, मुझे ये कर दें। जो काम इनके करने के हैं वो भी आमना से ही करवा रही होती हैं। लाइक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर लेके जाना था तो दोनों बहनों को लेके जाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बहन क्यों गई और वो भी वहाँ जाके मुंह बना बैठी। एक इनका व्लॉग आता है जिसके अंदर प्रैंक किया जाता है आयशा के मोबाइल को लेके। उस व्लॉग में तो आयशा ने अपनी पूरी की पूरी असलियत ही लोगों को खोल के दिखा दी कि आयशा क्या है और आयशा का उमैर के साथ किस तरह से झगड़ा होता है, सारा कुछ खुलेआम दिखा दिया। एज को लेके झगड़ा हो गया कि तुम अंकल हो, मैं अगर आंटी हूँ तो तुम भी तो अंकल हो, बच्चों के जो बाप होते हैं वो अंकल होते हैं, यानी मुँह जोर लड़ाई शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रैंक जो है एक स्क्रिप्टेड कंटेंट था, लेकिन मुझे कहीं से भी वो स्क्रिप्टेड नहीं लगा। आप लोगों ने नोट किया होगा जब आमना का भी ये व्लॉग आया था मंकी अटैक वाला, तो उसमें बीच में जाके आमना का जो आयशा का मूड ऑफ हुआ था और आमना ने इस बात का जिक्र अपने व्लॉग में भी किया था। तो मे भी हो सकता है उमैर से हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उमैर भैया साहब कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन जो आयशा की और उमैर की नोक झोंक चलती रहती है। खैर मैं तो इन चीज़ों को इंजॉय करती हूँ क्योंकि साली और बहनोई की नोक झोंक तो चलती ही रहती है। और अब बात कर लेते हैं हेल्पर की,
कि हेल्पर पे इतना जुल्म क्यों? क्या ये 3 बंदे मिलके एक मासूम बच्चे को ना संभाल सके? एक जगह पे तो मैंने ऐसा देखा जहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और वहाँ पे सबकी प्लेट में बर्गर नज़र आए, लेकिन उस बच्ची की प्लेट खाली नज़र आई, जिसको देख के ना सिर्फ मुझे गुस्सा आया बल्कि उनके सब्सक्राइबर को भी गुस्सा आया और उन्होंने इस बात पे नाराज़गी का इजहार किया कि आप लोगों ने बच्ची को साथ लेके गए हैं लेकिन उसको कुछ खाने को नहीं दिया, तो ये चीज़ गलत है। जब आप किसी की बच्ची को लेके साथ जाते हैं एज अ हेल्पर, तो उसके सोने का, खाने पीने का, उसकी हिफाजत करना, उसकी इज्जत की हिफाजत करना फिर उस बंदे की जिम्मेदारी बन जाती है। और देखने वालों की आंखें जो हैं वो फिर सवाल तो करती हैं, क्योंकि आप लोग हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, हम लोग आप लोगों को देखने वाले, हम आपके चाहने वाले, हम आपको पसंद करने वाले हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने तो इन सबको सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे ये फैमिली बहुत पसंद है। और छोटी छोटी बातों पर तनकीद करके इनको इनकी गलतियाँ दिखाना, मतलब कि अपनी गलतियों को आप लोग इम्प्रूव कर ले। उस बच्ची को देख के मुझे एक चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि गरीबी तो है लेकिन कपड़े पूरे हैं, और यहाँ दौलत तो है लेकिन कपड़ों में कमी है। लोग अपने आप को अमीर कह के ये समझते हैं, क्या हम खुदा ताला की बनाई हुई जो हमारी एक औरत की चादर है, एक दुपट्टा है, एक इज्जत है, उसको हम छोड़ देंगे दौलत आने की वजह से? तो हम बख्शे जाएंगे? हम ये कहेंगे कि हम अमीर हो गए थे तो हमारे ऊपर सारे जो गुनाह हैं माफ़ हो गए, हमारे ऊपर से सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी अल्लाह ताला की तरफ से वो ख़त्म हो गई हैं? यानी मुझे देख के इतनी हैरत होती है कि जितने गरीब हैं, जितने मिडिल क्लास हैं, कम से कम उनके पास दुपट्टे तो हैं, लेकिन ये जितने अमीर होते जाते हैं, जितनी इनके पास फेम होती जाती है, ये उतना ही ज़्यादा कपड़ों से, दुपट्टों से दूर हो जाते हैं। मुझे हैरत हुई आयशा के साथ साथ आमना पे भी, कि आमना फिर भी दुपट्टा सही से वेयर करती है, लेकिन कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, और बिल्कुल एज इट इज़ जो है आमना ने भी वही किया जो आयशा कर रही थी, उसी तरह की ड्रेसिंग करने की कोशिश की। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आमना ने गले में दुपट्टा पहना हुआ था जो कि ना होने के बराबर था। अब थोड़ी बात करते हैं समीना और बिलाल के हवाले से। बहुत अच्छा टूर जा रहा था, सब कुछ ओके जा रहा था, लेकिन उस ब्लॉग के अंदर एक चीज़ बीच में आके बड़ी उलझा देने वाली मुझे नज़र आई, जो मैंने सोचा कि मैं अपने देखने वालों के साथ क्यों ना इस बात को शेयर करूं। क्या आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की है जो मैंने नोट की है, कि समीना ने बहुत जगह पे बिलाल का टूर ख़राब करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो उनका टूर ख़राब किया, जो उन्होंने एक जीप में जाते हुए रोड पे शोर शराबा डाला जीप के अंदर कि मैं डर रही हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। ये सीन देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये तो रोड है, ये तो एक, जब आप घर से निकलते हो आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं तो वहाँ पे ऐसी रोड्स होती हैं, वहाँ पे गाड़ी ऐसे चलती है कि साइड पे मौत होती है और एक तरफ ज़िंदगी, ऐसा वाला हाल होता है। मैं थोड़ा सा आपके साथ अपना पर्सनल वाक़या शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम नारायण कागान घूमने गए थे तो वहाँ पे हमारे जो ये जीप जो हमें गाइड करते हैं, जीप जो हमारे आदमी होते हैं, ये टूरिस्ट वगैरह होते हैं, ये हमें गाइड करते हैं, तो उन्होंने हमें एक जगह का बताया, नारायण में एक जगग थी लालाजार। आई थिंक अगर कोई गया हो तो उनको पता होगा कि लालाजार में बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है, जो हम जो है ना नारायण पे चढ़ के पहाड़ी पे, और वहाँ पे यूँ चलती है, यूँ जीप यूँ चलती, यूँ नहीं चलती, वो यूँ ऊपर ऊपर जाती है। और एक जगह ऐसी आई थी जहाँ पे हमारी जीप फंस गई थी और मेरे हस्बैंड ने उतर के उस जीप के आगे से पत्थर हटाना चाहा और मेरे हस्बैंड मतलब मरते मरते, गिरते गिरते अल्लाह ने उनको बचाया, वो बच गए स्लिप होने, क्योंकि बारिश हुई थी एक दिन पहले। तो वो जो जीप गाइडर था उसने हमें मिस गाइड करते हुए ऊपर ले तो गया अपने पैसों के चक्कर में, बाद में उसने हमें बताया कि ये स्लिपी इस वजह से हो रहा है कि एक दिन पहले बारिश हुई थी। तो खैर वो हमारा ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक जो एक था ना वो था, लेकिन हम लोगों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे ऐसी सड़कें होती हैं, ऐसा होता है। और दिल में एक ये चीज़ थी कि हमारे हस्बैंड जो है, हम जब पूरी फैमिली गई थी, मेरी भाभी, भाई, कज़न्स वगैरह सब गए थे, तो उनके जहन में ये चीज़ आई थी कि भाई हम टूर नहीं ख़राब करना चाहते, हमें पता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी रोड्स आएंगी, ऐसी ऐसी जगह आएंगी। वहाँ से गए भी, वहाँ से उतरे भी, और एक जगह थी जो कि हम नहीं गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वो गाइडर ने बता दिया था कि फेरी टेल है वहाँ पे, इस तरह से खच्चर पे जाते हैं, पैदल जाते हैं, या जीप नहीं जाती, तो वो बड़ा ख़तरनाक है, वहाँ नहीं जा सके। बाकी हम लोग हर जगह गए थे।
और एक झील है सैफुल मलूक, वहाँ का रास्ता तो अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम पे भी ख़राब था, लेकिन सेकंड टूर जब मेरे भाइयों ने किया है अभी बिफोर 8 मंथ पहले, तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो वहाँ पे भी वो लोग गए हैं, घूमे फिरे हैं। लेकिन समीना ने बिलाल का टूर क्यों ख़राब किया? मेरे जहन में एक चीज़ आई कि एक तो इंसान को पता होता है, जब आप हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हो, आप देख कर गए होगे कि कैसी रोड्स हैं, फिर ये तमाशा करने की ये क्या ज़रूरत थी? आपका टूर तो बहुत अच्छा जा रहा था माशाल्लाह, हम इंजॉय कर रहे थे आपके टूर के साथ साथ, ऐसा लग रहा था हम अपनी यादें दोबारा से ताज़ा कर रहे हैं। एक जगह पे मेरे जब ये चीज़ देखी तो मेरे जहन में आया कि किस तरीके से फिर ये ट्रैवल करती होंगी जर्मनी से पाकिस्तान, पाकिस्तान से जर्मनी, क्योंकि बाय एयर एक आना हौसले की बात है। उसमें तो फिर मैं कहूँगी कि कुछ पता नहीं है, खुदा ना खास्ता इंसान का जहाज़ क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो सकता है इतनी ऊंचाई पे, और ये तो सिर्फ रोड जा रही थी। तो ये तमाशा करना क्या, ये कंटेंट बनाया गया इनको लेके। सेकंड, उनका जो एक और व्लॉग आता है जिसके अंदर वो एक जगह एक्सप्लोर करते हैं, बहुत खूबसूरत जगह थी जहाँ पे वो आबशार पानी की बह रही थी, उसके सामने बिल्कुल उन्होंने अपना एक छोटा सा होटल बनाया हुआ था और वहाँ पे बड़ा अच्छा खाना उनको दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया बिलाल का और समीना का। मुझे देख के बहुत मैं इंजॉय कर रही थी वो व्लॉग, मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और ऐसे जो होते हैं ना व्लॉग, देख के थोड़ा सा हमें जगहों का पता चलता है, एक्सप्लोर करते हैं ये हमारे लिए जगहों को, कि जब हम वहाँ जाएं तो हमारी ये गाइडेंस हो सके। जब वहाँ पे ब्रिज पे जाने का टाइम आया तो समीना ने फिर शोर करना शुरू कर दिया और बिलाल का मूड थोड़ा ऑफ हो गया कि ये डर रही हैं तो मैं होके आ जाता हूँ। तो थोड़ा इंसान को अपने लाइफ पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, हालात से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और इस तरीके से इतना प्यारा जो मौका होता है इंसान की ज़िंदगी को, उसको गंवाना नहीं चाहिए। ज़िंदगी तो चैलेंज का नाम है, ज़िंदगी तो मतलब एक खेल कूद का नाम है। आपने कहते हैं ना वो डेयर का नाम है हमारी ज़िंदगी, कि हमें डेयर करने चाहिए। तो ये डेयर ही था समीना जी आपके लिए, जो आपको करना था। अगर आपको थोड़ा सा खौफ था, कुछ था, आप जाती, आपका खौफ कम होता, लेकिन आपने उसमें बदमज़गी पैदा की देखने वालों के लिए। ये मैं नहीं बल्कि आपके देखने वाले भी इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि आप बाय एयर कैसे जाती होंगी, वहाँ तो आप शोर शराबा नहीं करती, लेकिन यहाँ पे आपने छोटी छोटी चीज़ों पे शोर शराबा किया, ब्रिज पे किया, तो लोगों ने इनको नाम दिया ड्रामा क्वीन का, कि ये ड्रामा कर रही हैं। खैर ये चीज़ अल्लाह जानता है या वो जानती है, मैं इतना किसी को ड्रामा क्वीन नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल रिव्यू था, एनालिसिस थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि ये टूर ख़राब थोड़ा सा समीना ने किया है। अगर समीना चाहती तो बहुत सी जगहों को इन्होंने स्किप किया है सिर्फ और सिर्फ समीना की वजह से, वरना ये टूर और इंटरेस्टिंग हो सकता था देखने वालों के लिए, क्योंकि दुनिया वाले देखना चाहते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न एरियाज़ की ब्यूटी है, जो कि कहते हैं स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा प्यारी है। और मुझे ट्रूली बहुत मज़ा आया एक इनका टूर देख के, एक स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर का, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।